दूसरों के बच्चों के नेफे में पिस्तौल चलाने वालों, उनको मावराए अदालत कत्ल करने वालों के अपने बच्चे किस शान शौकत से आ रहे हैं, आप इन जरा मनाजिर को गौर से देखिएगा। नाज़रीन कराम, ये वो अशखास हैं जिनके मुतालिक पूरी कौम इस वक्त मुतालबा कर रही थी कि इन्हें या तो इनके नेफे में पिस्तौल चलाया जाए या फिर इन्हें मावराए अदालत उसी तरह से सीसीडी की कार्रवाई करवाई जाए जिस तरह से दूसरे गरीब बच्चों के साथ किया जाता रहा, गरीब लोगों के साथ जो अमल दोहराया जाता रहा वो इनके साथ भी दोहराया जाए। लेकिन नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं कि चेहरों पर मास्क लगाकर किस प्रोटोकॉल, किस शान शौकत से इन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान है उनको शायद सिर्फ अपने ही बच्चे अजीज हैं, उनको दूसरों के बच्चों की कोई परवाह नहीं है। इनके चेहरों पर मास्क पहनाकर इन्हें इसलिए लाया जाता है ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके। यानी कि आज अगर फुटेज जिस तरह से ये बनी है, फुटेज में अगर इनके अपने बच्चों की तस्वीरें आ जाएं तो सोशल मीडिया पर तो रोला पड़ जाएगा। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तस्वीरें लगा लगा कर लोग पोस्टर करना शुरू कर देंगे और एक इमेज जो है वो खराब होगा। इसलिए अपने बेटे के इमेज को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्हें मास्क भी पहनाए जा रहे हैं, बाकायदा से पुलिस उन्हें सुकून के साथ लेकर अदालत तक पहुंचाती है और फिर यहाँ से लेकर जाती है। और कैसे ना किया जाए ये सब कुछ, जब डीआईजी फैसल कामरान ऐसी आकर हमें थ्योरी देंगे और इस तरह से प्रेजेंट करेंगे जैसे वाज़े तौर पर लग रहा हो कि वो हुक्मरानों के इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह से उन्होंने मौसूफ ने फरमाया था कि जब वही खवातीन जिनके साथ जिनसी ज्यादती हुई जब वो वापस जाने लगी तो वो रात को खड़े होकर वो ये मुतालबा कर रही थी कि उन्हें 2 पाकिस्तानी झंडे दिए जाएं ताकि वो लेकर जाएं। और जिस तरह से पुलिस ने कोऑपरेट किया इसे वो कभी नहीं भूलेंगी। तो इस तरह की थ्योरी हमें फैसल कामरान ने दी और वो फैसल कामरान खुद डीआईजी हैं। तो जब डीआईजी एक्सपोर्ट कर सकता है तो फिर आम बेचारे पुलिस अफसरान, एसएचओज, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, उनकी क्या मजाल के इन बच्चों को हाथ भी लगा सकें। लेकिन जब दूसरे बच्चों की बारी आती है तब सबको सीसीडी याद आ जाती है। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि चूंकि ये तो डार खानदान के एक बच्चे की बात निकल आई और केस हाईलाइट हो गया, अगर इनमें ये बच्चा मुलविस ना होता तो इस केस को कोई जिक्र ही ना करता। तो उस वक्त शाहजेब खानजादा ने वाज़े तौर पर उन्होंने एक चीज़ ऐलानिया कही और ये बताया कि वो वाक़ियतन सहाफ़त का उन्होंने हक अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर इनमें रज़ा डार ना होते तो फिर बाकी जो अशखास हैं उनका हशर वही होता जो कि अब तक होता आया है। अब तक इनकी लाशें भी शायद लवाहिकीन तक पहुंच चुकी होती, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर एक बड़ा बच्चा, बड़ी अशराफिया का बड़ा बच्चा यहाँ पर इनके हमरा मौजूद है, इसी वजह से उसके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं की गई। अब आज अदालत में इनको लाया गया, अदालत ने इनको मजीद 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आकर रिमांड तलब किया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इनसे जो है वो बरामद करनी है, और अदालत ने 13 जुलाई तक जो मुकदमा है उसकी समाअत मुलतवी कर दी, यानी 5 रोज़ा रिमांड पर दोबारा से पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन एक अहम सवाल, क्या पुलिस के पास इतना इख्तियार है कि पुलिस उस बॉस को पकड़ सके या उस बॉस के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर लेकर आए, या पुलिस इस रज़ा डार का मोबाइल ही ले सके, क्योंकि इसके मोबाइल में तमाम इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल जानी है। बजाय इसके कि आप इतने ज़्यादा रिमांड जिस तरह से लिए जा रहे हैं, दीगर मुलजमों से भी आपने पूछ कुछ करनी है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ उस रज़ा डार का मोबाइल ही आप रिकवर कर लें, आपको उसमें A to Z पूरी स्टोरी मिलेगी और तमाम हकाइक, तमाम शवाहिद आपको उसी एक मोबाइल फ़ोन से मिल सकते हैं कि जो इनको फंदे तक पहुंचाने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी होगा। और फंदा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कुछ छोटा केस नहीं है। जिनसी ज्यादती और ना सिर्फ उन खवातीन के साथ ज्यादती हुई बल्कि पूरे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब हुआ, जिसकी वजह से इनका लटकाया जाना ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, इस तरह से पुलिस भी इनको लेकर आती है, लेकिन इंडिया में कल मैंने एक स्टोरी की थी, मैंने आपको फुटेज भी दिखाई दी, अब भी मैं यहाँ पर साथ में लगाऊंगा, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बाकायदा इन मुजरिमान को जो है वो रस्सियों से बांध कर लेकर आया गया और पब्लिक ने अपने हाथों में डंडे उठाकर इनको जो है लित्तर फेरे, इनको डंडे मारे। यही कुछ इन मुलजमान के साथ भी किया जाना चाहिए। आप सीसीडी के हवाले नहीं करते ना करें, लेकिन आप इन मुलजमान को चौक चौराहों पर किसी शहर में खड़ा करें, इसी तरह से बांधें और पब्लिक को इजाज़त दें कि पब्लिक इनके साथ जो मर्जी करना चाहे। ये मैक्सिमम आप आधा घंटा दे दें, 1 घंटे के लिए कम से कम इन्हें दे दें ताकि इनकी अकल ठिकाने आए, इनको पता चले कि किस तरह से इन्होंने ये जो है घिनौना काम किया या आइंदा से इन्होंने इस काम से किस तरह से बचना है।